लेह हिंसा को लेकर लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि अब लेह में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इस दौरान एलजी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। साथ ही उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा है। तो लेह हिंसा को लेकर लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने उनसे खास बातचीत की। कहा कि लेह में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, क्योंकि कल भी एनएस धारा 163 के तहत लगा दी गई थी, जिसके बाद से स्थिति सामान्य हुई और जवान भी वहां पर तैनात है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, लेकिन एलजी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो पुरानी फोटोज वीडियोज है उन्हें शेयर मत कीजिए, अशांति मत फैलाइए। साथ ही उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उनकी तरफ से कहा है कि हमने सुना था संबित पात्रा का भी बयान सामने आया था, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कांग्रेस का हाथ भी हिंसा भड़काने में हो। एलजी की तरफ से ही कहा गया था कि नेपाली लोग वहां पर घुसे हुए हैं, उनका हाथ भी हो सकता है, जिसके बाद से 4 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन राजनीति तो जम्मू कश्मीर में भी इस मामले पर बेहद देखने को मिल रही है, क्योंकि पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती का भी बयान आया था। उन्होंने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर के साथ जब लद्दाख उसका हिस्सा था तब स्थिति सामान्य थी। सन 1989 में इसे यूटी बनाने की मांग को लेकर आंदोलन हुए और अब एक बार फिर से आंदोलन हो रहे हैं। समीर भट्ट हमारे सहयोगी कविंद्र गुप्ता से उन्होंने खास बातचीत की है, सुनते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त एलजी लद्दाख कविंद्र गुप्ता। सर, न्यूज 18 को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कविंद्र जी, जो हालात बने हैं कल से और अगर आज दूसरा दिन है, कल जिस तरह की वायलेंस हुई है, आज के क्या हालात हैं और हालात को मामूल पर लाने के लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? देखिए, पूरा शांत माहौल है, पूरा शांत माहौल है और इसमें सभी डिप्लॉयमेंट की गई है, तो ये अनहोनी घटना ना हो, इसलिए हमारा ये प्रयास जारी है। तो आपकी जानकारी के लिए कि कोई भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। तो कुछ लोग जो जख्मी थे उनको शिफ्ट भी किया जा रहा है। तो इन सभी विषयों पर काफी लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि हमने 163 जो लगा के रखी है, लोगों को कोई परेशानी नहीं रखी है। जो कुछ भी कहीं जाना चाहें, लेकिन जो एक एहतियात रहती है कि 8 से 10 लोग इकट्ठे ना हो, इस तरह प्रकार की पूरी वो की गई है। सर, आज आपने मीटिंग भी ली थी, आज सुबह भी मीटिंग ली थी और शाम को भी मीटिंग ले रहे हैं, तो इस मीटिंग में क्या निर्देश दिए हैं आपने? और सिक्योरिटी सिचुएशन को जानने के लिए सुबह भी बात हुई थी, उसमें भी सभी हमारे सुरक्षा बल, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वहां बैठी थी। शाम को भी एक बार फिर से आपस में बैठेंगे और किस प्रकार से आगे का जो कार्रवाई है वो करनी है, उसके बारे में कि किस प्रकार से लोगों को ठीक प्रकार से माहौल बने। ये ठीक है कि अभी लोगों को इकट्ठे होने पर और जुलूस निकालने पर बैन लगाया गया है, तो वो अभी जारी रहेगा। बाकी मैं लगता है कि सारी जो जानकारी उपलब्ध होगी उसके बाद ही आपको कुछ कह सकूंगा। सर, अगर हम कैजुअलिटीज की बात करें तो फिगर क्या है, ऑफिशियल फिगर क्या है इस टाइम, और इंजर्ड कितने हैं और कितने इंजर्ड को जो है जख्मी जो थे उनको उपचार के बाद वो किया गया, मतलब एक तरह डिस्चार्ज किया गया? देखिए, अभी 5 बजे इसकी जानकारी दूंगा, लेकिन ये कहा गया था, पहले भी डायरेक्शन दी गई थी कि तो जो लोग हैं उनको कम से कम जो लोग ठीक हो चुके हैं, माइनर जिनको चोटें थी, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि एक बार 5:30-6 बजे के बाद जब हमारी चर्चा होगी तो मैं इसमें पूरा फिगर, ऑफिशियल फिगर वहाँ हमारा स्पोक्स पर्सन बोलेगा। एलजी साहब, कल जो जिस तरह आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आपने लोगों से एड्रेस भी किया था, ये जो है इस वायलेंस में कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल एक एंगल है इसमें, तो आपको क्या लगता है कि एक कोशिश की गई कि यहाँ पे जो एक पीसफुल माहौल है उसको खराब करने की? बिल्कुल, बहुत से लोग, हमारी वीडियोस हैं जो उसमें हैं, उसमें स्थानीय लोग ये देख रहे हैं कि कौन लोग यहाँ पर किसको उकसा रहे थे, उसी के कारण से इस प्रकार का माहौल बना है।
पहले सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था और हमने भी जो डिप्लॉयमेंट की थी सिर्फ लाठियों के साथ पुलिसकर्मी वहां खड़े थे, लेकिन जब उनको भी जलाने की कोशिश की जाएगी, उनकी गाड़ी को जो बीच में बैठे थे, तो स्वाभाविक बात है कि उसके लिए एक्शन इस प्रकार का लेना पड़ा। जी, एक्शन लेना पड़ा। तो अभी जो लोग जो प्रोटेस्ट पे थे या जो डिमांड पे कर रहे हैं, कुछ चीजों की डिमांड कर, उनके साथ क्या कोई कल से कोई वार्तालाप हुई है, आपकी कोई बात हुई है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, या उनको कॉन्फ्लिक्ट? ये केंद्र ने कुछ लोगों को बुलाया है और हालात यहाँ पर ठीक हो तभी बातचीत हो सकती है। इसकी ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपस में चर्चा जो रिलीजियस संगठन है उनके साथ भी चर्चा आपस में बैठ करके हो रही है। तो ये जो आपको लगता है कि सियासत इसमें जो आई है ये गलत है और कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है इंस्टिगेट कर रही है? देखिए, इससे पहले भी हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे आंदोलन हैं जो हम जानते हैं कि यहाँ पर माहौल खराब करने के लिए, यहाँ पर जब इस प्रकार का पहले भी होता रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार की वो कोई चीज ना हो, तो उसको एहतियाती ये रोकना बहुत जरूरी था, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बढ़ गया होता। तो मुझे लगता है कि काफी लोगों को यहाँ पर मरवाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको हमने रोका है। सर, इस पे सियासत बहुत हो रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे रहे थे, महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि देखिए जी, जिस तरह से लद्दाख में हुआ ये कहीं ना कहीं फेलियर है, सेंटर को दोष दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भी स्टेटहुड मिलना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे भी हालात खराब हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि उकसाने की कोशिश है ये? देखिए, इस प्रकार के नेताओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम सब जानते हैं इन्हीं के राज में कितने लाखों लोगों को वहां पर कश्मीर छोड़ना पड़ा था। अपने उधर का ध्यान रखिए, हम इसका ध्यान रख रहे हैं। तो लास्ट में क्या पैगाम है, क्या आप अपील करते हैं लद्दाख के लोगों को? देखिए, मैं लोगों से पहले की तरह अपील करता हूं, जो शांति व्यवस्था बनी है उसको लगातार बनाए रखें। हमारी तरफ से जो पूरा सहयोग है वो हम कर रहे हैं, लद्दाख की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।